Hi friends, welcome to my channel and today's topic is our expectations in a relationship. मैं बैक टू बैक बहुत सारे बॉलीवुड लव सॉन्ग्स प्ले कर रही थी बिकॉज आई वॉज रियली लाइकिंग इट एंड वो बहुत ही मेलोडियस थे। वो बहुत ही स्टीरियोटिपिकल है ना रोमांटिक लव कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, एक दूसरे से चिपक रहे हैं 24 आवर्स, फिर वो नहीं जुदा होना चाहते हैं एंड वो वादा करते हैं एंड दे कमिट and they're full of lust and erotic romantic kind of feeling क्योंकि इनका सेटअप भी वैसा रहता है, वाटरफॉल, गार्डन, फिर सेक्सी क्लोथ्स। तो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है एंड एज ए मैंने पहले भी कहा है कि सालों की रिलेशनशिप होती है वो टूट जाती है क्योंकि वो मैच नहीं होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करते, या तो लोग हैंग अराउंड करते हैं क्योंकि शेयर्ड एसेट्स होते हैं, फिर लोगों के सामने एक इमेज भी रहती है, उसे भी बरकरार रखना है। फिर गठबंधन करने से क्या होता है, पार्टनरशिप में चीज़ें ईजियर होती है, पीपल डोंट वांट टू डिवोर्स बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड मेसी। तो वो क्या करते हैं, मे बी दे आर इन ओपन रिलेशनशिप कि तुम वो करो मैं वो करती हूँ, जो करना है करेंगे और फिर भी विल हैंग अराउंड। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है लेडीज़ के साथ, मैन का क्या है ना, वो कभी भी प्रेमिका को डंप करके वाइफ के पास जा सकते हैं या तो कभी भी वाइफ को डंप करके प्रेमिका के पास जा सकते हैं। तो ये ऐसे करते रहते हैं और लेडीज़ भी उनको एक्सेप्ट कर लेती है ना। तो लेडीज़ को मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, अभी अभी इफ यू आर अ वाइफ ऑफ सच अ मैन एंड यू नो दैट ही इज चीटिंग एंड यू विल स्टिल हैंग अराउंड विद हिम, व्हाई? बिकॉज तुम वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट है फाइनेंशियली भी, सोशल कल्चरली सब चीजें मैच करती है। तो सडनली टू ब्रेक ऑफ अ रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज इज चीटिंग, तुम धमकियां दे सकते हो क्या, आई विल डिवोर्स यू। व्हाट इफ द पर्सन सेज हाँ छुटकारा पाने के लिए हाँ कर ही लो, तो फिर तो ये डिवोर्स की धमकी भी काम नहीं आती है। कभी कभी यू के एलिमनी के लिए कभी कभी द गाय डजंट माइंड, वो रखड़ पट्टी करता रहता है केस। सो ये एक्सपेक्टेशन जो हमें मूवीज दिखाते हैं ना, रोमांटिक मूवीज स्टार्टिंग में ठीक ठाक लगते हैं बट रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और ये चीटिंग इसलिए होती है कि लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट एंड फीमेल्स आर ऑल्सो वेरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पहले की तरह के नहीं है कि वो डिपेंडेंट है आदमी के ऊपर, वो जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चलाती है। इट्स लाइक इफ यू आर नॉट देयर ऑल्सो दे कैन मैनेज इट, बट वो नाम थोड़ा खराब हो जाता है, बदनाम हो जाता है एंड देन यू आर वेरी वनरेबल टू द आउटसाइड प्रेडेटर्स। आजकल वो उतना सोचते नहीं, लेकिन पहले के जमाने में ये सब सोचते थे। लेकिन यू हैव दैट टैग ऑन यू राइट ना, बट आजकल आई थिंक सब कुछ चलता है। सो तुम बॉलीवुड मूवीज के सॉन्ग्स देखो, वो तुम्हें पूरे दिमाग में ऐसा फीड इन करेंगे कि लाइफ एक सीनिक लोकेशन है, फैंटास्टिक कॉस्ट्यूम्स है, वंडरफुल म्यूजिक है, परफेक्ट इमोशंस है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उसी टाइम पे, जैसे अगर मुझे कोई लव वाला फीलिंग होता है, फॉर दैट वेरी मोमेंट, फॉर दैट 24 आवर्स आई विल बी इन लव, बट आफ्टर दैट आफ्टर कम आउट ऑफ इट आई विल बी फ्राइटेंड कि क्या क्या उसके एक्सपेक्टेशंस है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिलेशनशिप को लेकर। इट इज प्रैक्टिकली फ्राइटनिंग एंड स्कैरी। तुम सोचते हो कि हमें इस समाज में भी रहना है और एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इफ द गाय डिचेज यू लास्ट मोमेंट, फिर तुम क्या करोगे उसका? ओके, वादे बहुत करते हैं, अनलेस तुम शादी होके भी ऐसा नहीं कि इट्स गोइंग टू बी रोजी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो लव मैरिज होती तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं पहले तुम ऐसे थे अभी क्यों ऐसे हो। इसलिए जब बच्चे होते हैं तो एक शादी को काफी हद तक कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि वो गारंटी है, वो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो लेडीज को मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, अगेन एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर लड़के तुम्हें चांद तारे दिखाते हैं, बहुत ज्यादा कमिटमेंट करते हैं, तो उनको प्लीज टेस्ट करो। तुम बी बोल्ड इनफ कि हाँ तुम ये कर सकते हो, चलो शादी कर लो। कभी करते हो, कब कर सकते हो, कब घर खरीदोगे? ऐसा भी नहीं कि आई एम सेइंग बीइंग नास्टी, देयर आर सम नाइस गाइज आल्सो हु स्टैंड बाय देयर वर्ड एंड ऑनर देयर वर्ड कमिटमेंट, बट फिल्टर आउट करना है तो ये कभी कभी गुड लुकिंग बॉडी होते हैं, वी आर टेम्पटेड टू हैव सम गुड टाइम लाइक समथिंग लाइक दैट एंड हैव अ फ्लिंग और समथिंग, अ कैजुअल अफेयर।
बट मैं बोलती हूँ दिस विल लीव यू अनसेटिस्फाइड, स्ट्रेस्ड आउट. They'll waste your time, these kind of characters. You will feel romantic for sometimes. एक खूबसूरत चेहरा देखिए. I'm talking about guys also. तुम्हें एक खूबसूरत चेहरा देखिए. Better go in for a person who is average looking but pretty looking. Like average looking but dresses up well, has a good hygiene standard, और एक strong personality है. आई डोंट नो, लड़कों को ना ये डॉल्स जैसी लड़कियां पति है, बिग टिट्स एंड ऑल दैट. मैंने बोला अब पीपल वे पैडेड ब्रास, तो उनके इवन इफ दे 33 और 34 इट विल लुक 36 और 37. आई डोंट नो व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद व्हेन आई सी पैडेड ब्रास ना. मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि क्यों, व्हाई शुड वी कीप इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज जस्ट टू अट्रैक्ट मैन लाइक अ वॉकिंग बिलबोर्ड. पीपल आर ऑब्सेस्ड विद ऑल दीज थिंग्स. नहीं भी, हेल्दी रहो. जितना तुम्हारा वेट है उतना ही तुम्हारे चेस्ट का साइज भी रहेगा ना. नो, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट दीज डेज. मुझे इस तरह से बातें करना अभी पसंद आता है कि मैं मुंह पे बोल दूं यार भाई दिस रियली इज रियली इरिटेटिंग, दिस ट्रेंड ऑफ पैडेड ब्रास. जबकि तुम्हारा साइज इतना मैं कभी सोचती नहीं थी, बट व्हेन आई हैव गॉन टू अ शॉप टू बाय थिंग्स हमने कि क्या है, लाइक 95% ऑफ द टाइम्स यू ओनली फाइंड पैडेड ब्रास. मैंने बोला नो, सिंपल क्लोथिंग. इंडिया में इतनी गर्मी है, ऊपर से ये पैडेड का त्रास किसको चाहिए. फैंसी कॉटन इज मच बेटर. इनर वेयर शुड बी कॉटन. ये फैंसी मटेरियल की फैंसी चीजें पहन के इन्फेक्शन भी होता है, अनकंफर्टेबल स्किन के रैशेस भी हो जाते हैं. लॉन्जरी किसको दिखाना है. मैंने बोला ऐसे छुटे सॉरी, मेरा आई एम रियली खिलाफ दिस लॉन्जरी. ठीक है, उसको एक हद तक ठीक है, मे बी हनीमून पीरियड में और समथिंग, बट उसको लिटरली वेयरिंग लेसी थिंग्स एंड ऑल दैट, आई डोंट नो. आई एज अ वुमन, एज अ पर्सन फाइंड इट वेरी, ये ग्लैमराइज किया है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, हम लेडीज को पागल बनाने के लिए कि ये है तो हम लोग आदमी लोग को क्रेजी बना सकते हैं. ठीक है, आई डोंट नो, इट्स क्वाइट एन एफर्ट लुक्स लाइक लिटरली. एंड इट्स सो फिल्मी. और हर चीज अपनी लाइफ में ना बहुत फिल्मी हो चुकी है. नथिंग इज रियल. आई एम जस्ट रैम्बलिंग एट द मोमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय मैसेज कि अपने एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटीज को क्लियर करो व्हेन यू आर इन रोमांटिक रिलेशनशिप, स्पेशली इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप. डोंट बी फजी हेडेड. एवरीथिंग इज क्यूट. गाने सुन के मैं दीवाना हूँ, चीटिंग हो गई है, बेवफाई हो गई है, ओवर एक्टिंग, सेंसेशनलाइजिंग. तुम एक फटीचर के साथ रहोगे, ही इज अ गुड लुकिंग गाय, बट फटीचर तुम्हें कुछ ऑफर नहीं कर सकेगा. वो हर चीज में फटीचर ही रहेगा. गोइंग फॉर एन एवरेज लुकिंग गाय जिसकी सैलरी अच्छी है, घरदार है, अच्छे खानदान का है, एंड सेटल डाउन. सीरियसली, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड डू टाइम पास. चलो गाइस, माय बिलव्ड व्यूअर्स, टेक केयर, बाय.